पूरे देश में होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश के हर राज्यों में इस त्यौहार की धूम कुछ अलग ही होती है। होली अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रंग पंचमी से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कहानियाँ हम सब बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप जो राक्षस कुल का था और अपने बेटे प्रहलाद की हरि भक्ति से परेशान होकर उनकी बलि देने का निश्चय किया, जिसके पश्चात हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को कभी ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसने अपने भतीजे यानी प्रहलाद को लेकर बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। होलिका दहन का अंत हो गया, लेकिन कहानी इतनी ही नहीं थी। होलिका दहन के पीछे एक दर्द भरी प्रेम कथा है, जो कि हिमाचल की लोक कथाओं में काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि होलिका एक बेबस प्रेमिका थी, जो कि अपने प्रेमी इलोजी से बहुत प्रेम करती थी और उसी इलोजी को बचाने के लिए वह आग में जल गई। यह बात को सब जानते हैं कि होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और उनको वरदान स्वरूप ऐसी दुशाला प्राप्त थी, जिसे धारण करने पर आग होलिका का कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती थी। कथा के अनुसार होलिका और इलोजी एक दूसरे के काफ़ी प्रेम करते थे। इलोजी को कामरूप का प्रतिरूप कहा जाता था। दोनों प्रेमियों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और कुछ दिन बाद होलिका का विवाह हो गया, इलोजी से तय हो गया और विवाह की तिथि फागुन पूर्णिमा की रात निकली। लेकिन होलिका और इलोजी की किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को हरि की भक्ति से काफ़ी परेशान था। हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग अलग तरीक़ों से अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने उनकी एक ना सुनी। हिरण्यकश्यप अपनी नाकामयाबी से काफ़ी परेशान था। इसलिए एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। क्योंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक फैसला लिया कि होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी, जिससे प्रहलाद की बलि दे दी जाएगी। जब उसने इस योजना के बारे में होलिका को बताया, तो होलिका ने मना कर दिया। होलिका ने जब हिरण्यकश्यप की योजना में साथ देने को मना कर दिया, तो उसके भाई ने विवाह में खलल डालने और इलोजी को सजा देने की बात कही। यह सुनकर होलिका काफ़ी परेशान हो गई और अपने भाई की बात मान ली। हिरण्यकश्यप को लगा कि कहीं होलिका अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए उसने शादी की तिथि यानी फागुन मास पूर्णिमा की एक रात पहले होलिका को ऐसा करने को कहा। होलिका के इस वचन के बारे में उसके प्रेमी इलोजी को कोई जानकारी नहीं थी और वो पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद को जलाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। विष्णु भक्त प्रहलाद को जब होलिका अपने गोद में लेकर हवन कुंड में बैठी, तो श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गए। होलिका जलकर राख हो गई। यह दृश्य जब इलोजी ने देखा, तो उन्होंने भी आग में जलने का फैसला लिया, लेकिन अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलोजी सब कुछ छोड़कर जंगल वापस चले गए थे।